हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप सबसे कहते प्रॉमिस किया था कि आप सबके लिए मैं कहते हैं कंप्लीट सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। और खासकर अभी के लिए एनुअल मोड स्टूडेंट्स के लिए, जब एग्ज़ाम्स होंगे सेमेस्टर के तो उनके लिए भी कहते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ग्लोबलाइजेशन के थर्ड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, उसके आंसर। और ये आपके क्वेश्चन आज हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे, ताकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स कहते हैं इस वीडियो की हेल्प से कहते हैं अच्छा स्कोर अचीव कर पाए। इतनी गारंटी है कि अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में आराम से पास हो सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो बात करते हैं सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आप सभी को सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें कहते हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं अभी के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स कहते हैं आप सबके बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन मेरे खास टॉप 10 क्वेश्चन हैं। अगर आप ये भी कर लोगे तो आप आराम से इजीली अपना पेपर कहते हैं क्लियर कर पाओगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी बैक आ रखी है, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो बात करते हैं अपने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में, वैश्वीकरण क्या है, इसके विभिन्न आयाम बताएं, ठीक है। अब इसका बताता हूँ आपको मैं इंग्लिश में। डिस्कस द वेरियस डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वैश्वीकरण कहते हैं बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। आप कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं किसी अदर कंट्री में, जैसे कि मान लीजिए कि अभी कहते हैं इंडिया ने वैक्सीन सप्लाई की है बहुत सी कंट्रीज़ को, ठीक है। हम चाइना से कहते हैं माल इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यूएस से करते हैं। तो क्या हो चुका है कि एक देश की कहते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, यानी कि दूसरे देश पर कहते हैं डिपेंडेंट हो चुकी है, ठीक है। तो यानी कि पूरी जो कहते हैं एक वर्ल्ड है ना, वो एक सिमट के रह गया कहते हैं बहुत छोटे जगह पर, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि अब हम चाहें तो कहते हैं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, यूएस में, कनाडा से, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। विश्व व्यापार संगठन के संघात्मक ढांचे और निर्णय प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। इस संगठन की प्रक्रियात्मक को सुधारने के कुछ उपाय बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इंग्लिश में। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सजेस्ट सम वेज टू इम्प्रूव द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके कहते हैं वैश्वीकरण हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि कहते हैं कि व्यापार बढ़ेगा, संगठन होंगे, तो उसको हम कहते हैं किस तरीके से मतलब कहते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं। दिक्कतें भी आएंगी बहुत सी, तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। वीडियो के एंड में इसके नोट्स और उसके आंसर भी आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। वैश्वीकरण ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमानता और अस्थिरता ला दी है। अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट इनइक्वालिटी एंड अनस्टेबिलिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी। अब ये कह रहे हैं कि कहते हैं वैश्वीकरण ने कहते हैं बहुत सी इनइक्वालिटी ला दी हैं, कि भेदभाव हो रहा है, और इसके साथ साथ कहते हैं अस्थिरता जा चुकी है, बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। तो आपको इसमें ये एक्सप्लेन करना है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर चर्चा करें। डिस्कस द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कहते हैं कि आप कहते हैं जब कहते हैं कंपनी दूसरे कहते हैं देश में जाएगी, तो क्या होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं बहुत से लोग यूज़ करते हैं। मान लीजिए कहते हैं कि इस समय कहते हैं कोई देश है वो जूझ रहा है, कहते हैं उसको कहते हैं पैसे नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है। हर एक साल के बाद उनको दिक्कत हो जाती है, कहीं ना कहीं से कहते हैं लोग चंदा मांगते हैं। तो इसी तरीके से कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत से कहते हैं देशों को एक तरीके से कहते हैं लोन प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए कहते हैं कोई देश के ऊपर कहते हैं बहुत आपदा आ चुकी है या संकट आ गया, तो उसमें कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं आप कहते हैं अप्लाई कर सकता है कोई भी देश, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसे कहते हैं, इसके गुणों व दोषों की बात करते हुए ये भी बताइए कि भारत जैसे विकासशील देश में ये क्यों आवश्यक है। अब बात करते हैं व्हाट इज एफडीआई, ठीक है, इसी का इंग्लिश मीडियम के लिए। व्हाट इज एफडीआई? व्हाइल टॉकिंग अबाउट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स,
एक्सप्लेन वाई इट इज़ नेसेसरी इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ज़रूरी क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक देश से किसी दूसरे देश में कहते हैं कोई कंपनी ओपन कर दी है, ठीक है, जैसे कि यूएस की जो कहते हैं बहुत सी कंपनीज हैं वो इंडिया में आ चुकी है, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करती हैं, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं। इसी की हेल्प से वो कहते हैं किसी दूसरे देश में अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं और वहाँ से फिर कहते हैं अपना नाम कमाती हैं और पैसा भी कमाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैश्वीकरण के युग में अनेक देशों के रोजगार में वृद्धि में विवेचना कीजिए, क्या किसी स्त्रियों के लिए एक बड़ा ऑप्शन माना जा सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब यह है, डिस्कस द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैन बी कंसिडर अ बिग ऑप्शन फॉर वुमन। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कहते हैं कोई कंपनी है इंडिया के अंदर, ठीक है, कोई एमएनसी कंपनी है, कोई भी कंपनी है। अब जब वो कंपनी इंडिया में आएगी तो हम सबको कहते हैं एक अच्छा मतलब कहते हैं एक कहते हैं रोज़गार मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी तो लोग जॉब कर पाएंगे। अब इसके साथ साथ क्या ये कहते हैं बेनिफिशियल होगा वुमेंस के लिए भी, क्या उनके लिए कहते हैं कोई प्लस पॉइंट होगा, तो आपको इसमें ये एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जैसे हमारे एग्ज़ाम होंगे ओपन बुक तो कितने क्वेश्चन करने होते हैं। लगभग आपके सामने 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, और मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं अपने एग्ज़ाम में। तो पूरी उम्मीद है, पूरी गारंटी है कि अगर आप ये कर लोगे तो आराम से बढ़िया स्कोर अचीव कर लोगे। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, वैश्वीकरण और कृषि व कृषकों के आपसी संबंधों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। अब देखिए, अब क्या हो रहा है कि इंडिया से कहते हैं बहुत सा कहते हैं फ्रूट्स, फार्मर्स कहते हैं बहुत से सीड्स एक देश से दूसरे देश में सप्लाई करते हैं। ठीक है, जो आपका ये पूरा चैप्टर है, जो पूरा सब्जेक्ट है, ये आपका रहेगा वैश्वीकरण के ऊपर। ठीक है, आपने मेन कंसेप्ट समझ लिया कि इस सब्जेक्ट में कहते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब बात आ गई फार्मर्स की। फार्मर्स में क्या होगा, कोई सीड्स हैं, कोई बीज हैं, आप किसी देश को सप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि हमारे देश में कहते हैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कहते हैं उगती है, ठीक है, उसकी उपज बहुत ज़्यादा है, तो हम जो हमारे फार्मर्स हैं उसको बाहर किसी अलग देश में उसको सप्लाई करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें ये बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैश्वीकरण के वर्तमान समय में जहां विश्व निकट होता चला जा रहा है, इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग क्लोजर। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कहते हैं वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अब जो पहले गांव थे वहाँ पर लोग रहा करते थे, आपस में कहते हैं बहुत भाईचारा था, बहुत प्यार था। लेकिन अब लोग कहते हैं गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं। क्यों? अच्छे रोज़गार, अच्छी स्टडीज़, अच्छा स्कूल्स, अच्छे डेवलपमेंट। उसका रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं लोग अपनी संस्कृति से और अपने कहते हैं लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन के ऊपर पर्टिकुलर बात करनी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूमंडलीकरण के संकटपूर्ण आयामों की चर्चा करें। डिस्कस द फुल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्राइसिस। ठीक है, यानी कि इसमें कहते हैं अब क्या क्या संकट आने वाले हैं आपके वैश्वीकरण में। कुछ फ़ायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज़ टीएनसी एंड व्हाट इज़ एमएनसी। ठीक है, अब देखिए एमएनसी आपको पता होगा, मल्टीनेशनल कंपनी। अब इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी है किसी भी कहते हैं कंट्री में जाके, किसी अदर कंट्री में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है और वहाँ पर लोगों को रोज़गार दे सकती है, अच्छा पैसा कमा सकती है। टीएनसी में क्या होगा, टीएनसी के लोग सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है इन्वेस्टमेंट की, वो सिर्फ कहते हैं अपनी ही कंट्री में या फिर कहते हैं कुछ गिनी चुनी कंट्रियों में ही कहते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, एमएनसी वाले कहते हैं कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं यूएस है, यूएस की बहुत सी कंपनीज इंडिया में भी हैं, सिंगापुर में भी हैं, बहुत सी जगह पर हैं। ठीक है, तो मेन डिफरेंस आपका ये रहता है टीएनसी और एमएनसी में। अब बात आती है इसके नोट्स और कहते हैं इसके जो आंसर्स वो आपको कहते हैं कहाँ मिलेंगे। देखिए, नोट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं sartajclasses.com के ऊपर। रही बात आंसर्स की, तो इसके लिए मैंने पूरी कंप्लीट सीरीज आप सबके लिए बना दी है, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उससे पहले आपको बता दूं कि आपको ये जो कहते हैं सारे क्वेश्चन हैं वो आपको कहते हैं किस तरीके से आपके एग्जाम में अटैम्प्ट करने हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं
कि हम कहते हैं जो अपना आंसर है वो कितना मतलब पेजेस में लिखें। ठीक है, आपको लगभग 3 से 4 पेजेस में आपको अपना एक आंसर लिखना है ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ, जो भी आपको आंसर बताया मैंने कहते हैं वीडियोज़ में, उसके साथ साथ अपना माइंड को भी यूज़ करके आप उसको कहते हैं अच्छे तरीके से लिखें। ठीक है, ताकि उसको लगे एग्जामिनर को कहते हैं कि इसको पूरा जो टॉपिक क्लियर है, तो उससे क्या होगा कि आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाएंगे और आपको एक बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप कि आप सबके जो भी डाउट्स हैं वो आप सभी डाउट्स इस वीडियो के बाद दूर हो चुके हैं। मेरे हिसाब से कहते हैं कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इस चैनल पे कहते हैं पूरी कंप्लीट सीरीज आने वाली है सभी सब्जेक्ट्स की, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में प्रेस कर लेना बेल आइकन को भी, और वीडियो को सभी ग्रुप्स में पूरा फैला दो, अच्छे से शेयर कर दो ताकि आप सबके दोस्त भी इस वीडियो की हेल्प से एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाएँ। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, स्टे सेफ। वीडियो को लाइक करके साथ साथ मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया जेसी शॉर्ट्स, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ और मुझे बताओ कैसी लगती है आपको वीडियोस। वो मैंने वीडियोस बहुत बढ़िया बनाई हैं। ठीक है, करंट अपडेट्स के ऊपर है, डेली अपडेट्स के ऊपर है, तो बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।